9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात अमर बिन साद इमाम अली मकाम के खैमे में आया और आके कहने लगा, हुसैन बातें दो ही हैं, अब यजीद और बैदुल्लाह इब्न ज़ियाद और दीगर कोई और बात सुनने को तैयार नहीं होते, दो ही बातें हैं, या आपको बैत करनी है या जंग करनी है। तो इमाम अली मकाम फरमाने लगे कि मुझे एक रात की मोहलत दे दो, एक रात की मोहलत, सवेरे बताऊंगा क्या करना है। 9-10 की दरमियानी रात अमर बिन साद ने कहा ठीक है, मैं सवेरे आ जाऊंगा। तो अमर बिन साद खैमे से बाहर निकला तो हजरत अब्बास बिन अली, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर बारगाह हुए तो इमाम अली मकाम से अर्ज करने लगे, भाईजान मुझे पता है सवेरे आपने क्या फैसला करना है और आपको भी पता है सवेरे क्या फैसला करना है। तो ये बदबातन किस्म के लोग हैं, ये सोचेंगे पता नहीं हुसैन कमजोर पड़ गया, अभी बताना था कि हमने बैत नहीं करनी, आपने रात मोहलत क्यों मांगी, ये पता नहीं रात क्या क्या बदगुमानियां सोचेंगे। फैसला तो सवेरे भी वही होना है और अब भी वही होना है कि हम यजीद की बैत करने को तैयार नहीं है, तो आप ये भी बात कर देते। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे, अब्बास तेरा क्या ख्याल है, मैंने सोचने के लिए टाइम लिया, तेरा क्या ख्याल है कि मैंने कोई नए राह तलाश करनी है, कोई मुझे और किसी फौज के पहुंच जाने की उम्मीद है। कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना, ना कुछ सोचना है, फैसला भी वही है जिसका तुझे पता है, लेकिन भाई ये आखिरी रात बची है, कल हुसैन दुनिया से जाएगा, आखिरी रात बची है, दिल करता है कि आज की रात ना मैं रज रज के अपने रब को सजदे करूं, मैं जी भर के उसकी इबादत करूं, ये पेशानी उसके हुजूर नाज झुके। ओ यार, हुसैन इब्न अली तो एक रात बाकायदा बचाएं कि मैंने अल्लाह के हुजूर हाजिरी देनी है और तू सारी रातें ज़ाया कर देता है।